कि बिहार को आगे बढ़ाने के लिए जितना संभव होगा मैं हर संभव। नौकरी पे मत पड़े रहना, रोजगार देने वाला बनना। लड़के अगर सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो लड़कियां रोजगार देने वाला बनो। हो सकता है कि वो नौकरी जब ना लगे तो तुम्हारे यहाँ रोजगार ढूंढने आए। तो महिला है सर, हम लोग को कुछ भी मतलब ऐसा करना चाहिए हम लोग को कि आगे जाकर हम लोग को अपने से डिपेंड रहना चाहिए। कुछ भी काम कर पाए, हम लोग जॉब ले पाए। सर बहुत अच्छे, हम लोग को बहुत अच्छे से नॉलेज दे। हटाना है, अब बेटी को आगे की ओर बढ़ाना है। बिहार में जो इस तरीके की बेरोजगारी भरी हुई है उसमें रोजगार देने वाला बहुत जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा जनरेट। अब क्या सीखोगी, क्या करोगे? नहीं सीखना कोई अच्छा बात ही है, बुरा बात तो है नहीं। कभी हम गलत काम नहीं कर रहे, अच्छी तरह से हम सीख रहे हैं। सीख जाएंगे तो कुछ अपने आप पे डिपेंड है, कुछ कर कंप्यूटर लाइन में भी कुछ कर सकते हैं। और सिलाई में मेरा है, हर चीज निपुण है। हम बैग बनाते हैं खुद से, हम मतलब अपना जो भी है पैकेट खर्च निकालते हैं, हस्बैंड से मांगने की जरूरत नहीं है। इसी तरह और भी महिलाएं हैं जो मेरी मतलब बहन है, जो भी है, वो आगे सिलाई सीखे, कंप्यूटर सीखे, कुछ आगे बढ़े, किसी पर डिपेंड ना हो कि मतलब हमको 2 पैसा चाहिए, हम डिपेंड है। अगर कुछ करती हैं अच्छी तरह से तो अब खुद पर वो निर्भर। जो महिलाएं लोग हैं जो नहीं जानती हैं, मैं कोशिश खुद से करूंगी कि लोग जाने, सर के पास आए और महिला शक्ति जो है महिला को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे। हम लोग खुद भी दे और सर के पास आए और सीखे और आगे में बढ़े। किसी पर ये ना हो कि अब 2 पैसा के लिए हमको हस्बैंड के पास हाथ फैलाना हो या फैमिली के पास खुद से कमाएं और खुद से अपना में है। यहाँ पे NSE एजुकेशनल वर्ल्ड में आए हुए हैं और यहाँ के जो सर हैं बच्चों पे बहुत ही मेहनत करके और बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। सर से भी बात करेंगे और कहते हैं ना कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उस सारे विषय पे बात करेंगे। तो कैमरा मैन चाहेंगे लगातार फोकस करते रहिए और थोड़ा सा बोर्ड को दिखाते रहिएगा और चलते हैं हम सर से बात। सर यहाँ पे एजुकेशनल वर्ल्ड खोल के और काफी मेहनत करके बच्चे को आगे बढ़ा रहे हैं और कहीं ना कहीं रोजगार देने का भी काम कर रहे हैं। और सर से भी बात करेंगे। देखिए यहाँ बच्चे लोग भी बैठे हुए हैं जो कि NSE एजुकेशनल वर्ल्ड के सारे बच्चे जो हैं यहाँ पे देख सकते हैं। कैमरा मैन से चाहेंगे लगातार फोकस करते रहिए सारे बच्चे पे। मैंने चैनल में आपका स्वागत है सर। आपको भी और आपके सभी मीडिया बंधु को आप लोगों को भी स्वागत है 26 जनवरी के 76वें गणतंत्र दिवस में। जी अच्छा, ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा है आपने उसको साकार करके दिखा रहे हैं। सभी बच्चे को यहाँ पे सिलाई का जो भी शिक्षा दे रहे हैं, कंप्यूटर का शिक्षा दे रहे हैं। आपके बच्चे बहुत आगे बढ़ रहे हैं। पटना में आपका एक संस्थान अलग लेवल पे जा रहा है, इसके लिए क्या कहिएगा? इसके लिए तो आप लोगों को ही धन्यवाद दूंगा और उन सारे बच्चियों को भी धन्यवाद दूंगा क्योंकि वो इस लायक मुझे समझ रहे हैं कि मैं ये सेवा जो कर रहा हूँ उसमें वो लोग सही ढंग से आ रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं, रेगुलर क्लास कर रहे हैं। कुछ अपनी सहभागिता के साथ जो क्लास कर लेते हैं, कंटिन्यू सर्टिफिकेट लेते हैं, उसके आगे फिर ये लोग कहीं ना कहीं कोई जॉब के लायक हो जाते हैं। तो यही तो मेरा भी सपना था और यही देश का भी सपना है। कहीं ना कहीं बिहार में चल रहा है कि बिहार में बेरोजगारी है, बहुत बेरोजगारी का नारा लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके इंस्टीट्यूट से बहुत सारे बच्चे निकल के रोजगार पे जा रहे हैं। इसके लिए आपको कितना खुशी है? बहुत खुशी होता है कि हमें हमारी मेहनत को दिन पर दिन आगे कुछ एक गति मिल रही है। और रही बात की बेरोजगारी, तो बेरोजगारी ऐसे तो दूर होने वाली है नहीं। अब हम सभी सरकार के योजनाओं के हिसाब से हम सिर्फ कहेंगे कि हमारी सरकारी नौकरी ही मिले तो ये पॉसिबल है नहीं। सरकार को बस इस पे एक काम करनी चाहिए। मैं वहाँ पे आप जब बोले हैं तो मैं सुझाव दे रहा हूँ, अदरवाइज ऐसे तो देना ही था। बस ये बोलना था कि अगर सरकार ये कोशिश कर दे कि सिर्फ हमारे देश में, हमारे राज्य में, बिहार में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कि हम लोग सरकारी नौकरी पे, हमारे बच्चे थोड़ा सा बड़े होते हैं वो सरकारी नौकरी के लिए जाते हैं। मैं कहता हूँ उन लोगों को इस तरीके से तैयार किया जाए कि वो सरकारी नौकरी तो करे ही लेकिन हमारे लिए नौकरी देने वाला भी बनना चाहिए हमारे बिहार में। अब सारी योजनाएं सिर्फ हम नौकरी देंगे, अगर ऐसे रहेगा तो एक बात बताइए कितना डिपार्टमेंट बनाने वाला है बिहार सरकार और कितना डिपार्टमेंट बनाएगा भारत सरकार? हमारे लिए अगर हम खुद नहीं बनाने वाले कुछ बनेंगे तो हम लोग तो ऐसे ही नौकरी रखेंगे, बेरोजगारी भी होंगे। दिन पर दिन ऐसा होगा, आधा उम्र हमारा बिहार जो है, दिन पर दिन का एक समय बना हुआ है कि आधा से ज्यादा उम्र हम लोग पढ़ते रह जाते हैं। जब हम लोगों की उम्र होती है थोड़ी कमाई की करने की, उस समय भी हम कहते हैं हम सरकारी नौकरी करेंगे। अब बताइए जो बिजनेस में पेमेंट आने वाला होता है, जो ग्रोथ है, वो सरकारी नौकरी कैसे ग्रोथ कर सकता है? और बिहार कैसे ग्रो करेगा अगर हम सभी बच्चे, हमारे यूथ पावर ये सोचते रहेंगे कि हम सरकारी नौकरी ही करेंगे? तो फिर आधी उम्र तो हम लोग सरकारी नौकरी की तैयारी में गुजार दे रहे, तो हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी था। और दूसरी है, हमारे यहाँ का गार्जियन को भी हम थोड़ा सा दोषी मानते हैं इसके लिए कि बेरोजगारी बढ़ रही है बिहार में।
बेरोजगारी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि आप अपने बच्चों पे जो आपका भविष्य है हमारे देश का, राज्य का, उसको आप खिलवाड़ कर रहे हैं उसके साथ, क्योंकि आप उन लोगों को सिर्फ सरकारी नौकरी के बारे में प्रेरित करते, आप उनको रोजगार देने के वाला भी क्यों नहीं बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर आप वो अच्छे से पढ़ाते हैं, टेक्निकल स्किल उन लोगों को देते हैं। मैं इस वजह से कंप्यूटर एजुकेशन, मैं पहले कंपटीशन तैयारी करवा रहा था, बट मुझे दिन पर दिन मुझे ये लग रहा था कि मैं बिहार के लिए कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। सेवा करना हो अगर तो कुछ इस तरीके से किया जाए जैसे कि हमारे यहाँ सिर्फ नौकरी देने वाला नहीं, नौकरी करने वाला सिर्फ नहीं, नौकरी देने वालों को बनाना था। मैं नौकरी देने वालों को बनाना प्रयास करना शुरू कर दिया हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। ये लोग सिर्फ नौकरी करेंगे ही नहीं, नौकरी अगर जरूरत पड़ेगी तो हो सकता है ये खुद का रोजगार खोल के कहीं भी बैठ सकते हैं और उन दो लोगों को रोजगार देने की एलिजिबल भी बन सकते हैं। मैं इसलिए ये प्रयास किया हूँ। तो देखिए, जो बच्चे पढ़ाई लिखाई करके घर में बैठ गए हैं, जो लड़की घर में पढ़ाई लिखाई करके बैठ गए हैं, वो सर के पास आइए, यहाँ पे रोजगार देने का काम कर रहे हैं और यहाँ पे सिलाई सेंटर भी खोले हुए हैं, कंप्यूटर भी सिखाते हैं और कहीं ना कहीं आप सिलाई सीख के आप 10 आदमी का रोजगार चला सकते हैं। आप 10 आदमी के घर को भरण पोषण कर सकते हैं। कैसा है? बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ अगर आप सीखते हैं, सिलाई वगैरह सीख लेते हैं, उनको सर्टिफिकेट मैं दूंगा, वो सर्टिफिकेट के हिसाब से गवर्नमेंट भी तो योजना दी हुई है कि अगर सर्टिफिकेट है सिलाई का ये है तो वो खुद का कुछ लोन निकाल के महिलाएं अपना कंप्यूटर का, अपना सिलाई का वो लोन पे लेके अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। एक बात जान लीजिए कि सरकारी नौकरी में कुछ समय के लिए तो बहुत आराम मिलता है, लेकिन बिजनेस में थोड़ा सा शुरुआती जो दौर पे जो है वो परेशानियां होती है। अगर वो स्टेबल हो जाए, बेहतर हो जाए, तो यकीन मानिए उससे बेहतर गवर्नमेंट जॉब कभी नहीं हो सकती, है ना। तो हमारे यहाँ जो महिलाएं आज के डेट में, मैं इसलिए ये व्यवस्था कर रहा हूँ कि देखो हमारे घर की औरतें इस तरीके से होती है कि दोपहर के बाद ही वो अपना काम खोजती है। अब कोई काम ऐसा दे नहीं सकता, काम दोपहर से कभी नहीं होगा, जब भी होगा तो 10 बजे से होगा और उस समय उसको घर में उसके फैमिली को चलाना होता है, उसके गार्जियन को चलाना होता है। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत जरूरी था उन लोगों की 12 बजे के बाद कोई काम हो। तो ऐसा तो तभी संभव है ना जब वो खुद का रोजगार कुछ ओपन करेगी कि भाई हमारा सारा गार्जियन चले गए, घर वाले चले गए, अब बेटा चला गया नौकरी पे पढ़ने के लिए, अब हम फ्री हुए हैं तो 2-4 घंटा हम अपना खुद का रोजगार करें। तो 2-4 घंटा खुद का रोजगार करने के लिए ये लोग सिलाई सीखी हुई रहेगी तो कर सकती है, कंप्यूटर सीखी हुई रहेगी तो कंप्यूटर का कोई अपना खुद का कैफे या ऐसा कुछ एस्टेब्लिश करके आगे चला सकती है। तो ये बहुत बेहतर, मैं ये सोचकर चला। सर, आप ये जो सर्टिफिकेट देते हैं यहाँ पे, सिलाई का सर्टिफिकेट, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट देते हैं, आपका ये कौन से कंपनी में एलिजिबल है? ये कंपनी गवर्नमेंट की जितनी भी होगी ना, बिहार गवर्नमेंट हो, भारत सरकार हो, वो सभी जगह वैलिड हो। अच्छा। अपने जो फाउंडेशन का नाम है उस नाम को? तीरो फाउंडेशन। हमारा फाउंडेशन तीरो फाउंडेशन और ये 2018 से मैंने एस्टेब्लिश करवाया है संस्था। और ये पहले बिहार गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हमने करवाया था ये एनजीओ। उसके बाद ये 1280 ये सारा कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो होता है जैसे एज इट इज रजिस्ट्रेशन, बस उस तरीके से मैंने इसको करवाया। इसके अलावा नेशनल स्किल डेवलपमेंट NSDC जो होता है उसके माध्यम से भी हम इसको ये करवाए हुए जी। देखिए, पटना का ऐसा संस्थान है जहां नौकर नहीं मालिक बना के निकाल रहे हैं, जो कि यहाँ से निकल के जाइएगा तो आप खुद मालिक बन जाइएगा और आप नौकरी देने का काम कीजिएगा। क्या सही है? जी बिल्कुल, बिल्कुल सही। अगर आप कोशिश करिएगा, आप अपने अंदर कुछ प्रतिभा रखे हुए हैं कि हम कंप्यूटर में, हम सिलाई में कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, तो अपनी प्रतिभा को हुनरमंद। एक हमारे यहाँ ऐसी महिलाएं हैं भी जो खुद का बैग वगैरह बनाना खुद से सीख ली है और सीख के अभी आगे के डेट में खुद का काम किए हुए हैं, ना किसी पे डिपेंडेंट है ना। ये बहुत अच्छा लगा। सर से कैसे मिले आप? तो इधर आइए। सर से मिले, यहाँ का कुछ बच्ची जो है वो बता रही थी कि वहाँ सिखाया जाता है, नारी सम्मान का कुछ है, तो हम भी यहाँ सीखे हैं। सिलाई, कंप्यूटर बहुत अच्छी तरह से यहाँ सिखाया जा रहा है, कंप्यूटर भी हम सीखे हैं। और हमें मतलब हर चीज़ सीखने का एक जज्बा है कि मतलब हम सीखे। एक होता ना कि उम्र हो गया, ऐसे हो गया, मत सीखो ये, लेकिन हम उम्र का मतलब सोचते नहीं है। घर में लोग अगल बगल रहे, अब क्या सीखोगी, क्या करोगे? नहीं, सीखना कोई अच्छा बात ही है, बुरा बात तो है नहीं। कभी हम गलत काम नहीं कर रहे, अच्छी तरह से हम सीख रहे हैं। सीख जाएंगे तो कुछ अपने आप पे डिपेंड है, कुछ कर सकते हैं। कंप्यूटर लाइन में भी कुछ कर सकते हैं और सिलाई में मेरा है, हर चीज़ निपुण है। हम बैग बनाते हैं खुद से, हम मतलब अपना जो भी है पैकेट खर्च निकालते हैं, हस्बैंड से मांगने की जरूरत नहीं है। और हम चाहते हैं कि इसी तरह और भी महिलाएं हैं जो मेरी मतलब बहन है, जो भी हैं, वो आगे सिलाई सीखे, कंप्यूटर सीखे, कुछ आगे करे, आगे बढ़े, किसी पर
डिपेंड ना हो कि मतलब हमको 2 पैसा चाहिए, हम डिपेंड हैं, अगर कुछ करती हैं अच्छी तरह से तो अब खुद पर वो निर्भर होती है। अच्छा, वैसे महिला को क्या कहिएगा जो सुबह का खाना बना के अपने सासू माँ से दिन भर लड़ते रहती है, उसके लिए क्या कहिएगा? उसके लिए हम तो कुछ क्या कहें, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। सासू माँ है, उन पर को भी ध्यान रखना चाहिए। खुद हस्बैंड है, बच्चे, सब पर ध्यान देते हुए भी आगे बढ़ने के लिए खुद में एक जज्बा होना चाहिए कि हमको आगे बढ़ना है। सर से मिलना चाहिए। हाँ, जरूर मिलना चाहिए सर से। तो देखिए, वैसे महिला जो सुबह का खाना बना लेती है, नाश्ता बना लेती है, उसके बाद उनके पास पूरा फुल टाइम रहता है। फुल टाइम को क्या करती है कि अपने सासू माँ से, अपने ननद से लड़ने में टाइम को गंवा देती है। तो गंवाना नहीं है, सर के पास आना है और यहाँ पे सीखना है और कहीं ना कहीं मालिक बनना है। क्या सही है कि नहीं? जी बिल्कुल सही है। आज हम भी एक महिला है, एक पत्नी है, एक माँ भी है, तो सारा काम करके जो भी घर का होता है, खाना बनाना, झाड़ू पोछा, सारा काम करके यहाँ हम 10 बजे आ भी गए हैं और फिर जाएंगे तो मेरा खुद का जो काम है, सिलाई है, वो भी करेंगे और अपना फिर रात का जो है फैमिली को भी देखना है। मेरा कोई भी काम ऐसा नहीं है कि हम किसी पे डिपेंड है, हम अपने आप पे डिपेंड है, अपने आप से सारा काम करते हैं, सारा कुछ। और आगे कुछ पैसा भी मतलब कमाते हैं, सिलाई से ही कमाते हैं। बहुएं अगर ढंग की हो तो जरूरत पड़े तो सासू माँ को भी सीखने को मजबूर कर दे, क्या बात है ना? सर के लिए क्या कहिएगा? इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं इस यहाँ पे कोचिंग खोल के LSC अनीसाबाद में, क्या कहिएगा इनके लिए? इनके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। सभी और भी जो महिलाएं लोग हैं जो नहीं जानती हैं, मैं कोशिश खुद से करूंगी कि लोग जाने, सर के पास आए और महिला शक्ति जो है, महिला को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे, हम लोग खुद भी दे और सर के पास आए और सीखे और आगे में बढ़े। किसी पर ये ना हो कि अब 2 पैसा के लिए हमको हस्बैंड के पास हाथ फैलाना हो या फैमिली के पास खुद से कमाएं और खुद से अपना बचाएं। कहते हैं ना कि बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि एक छोटा मालिक बन के अपने काम को करे। वही काम ये सर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सर मालिक बनाने का काम कर रहे हैं। बहुत से टीचर होते हैं जो कि पढ़ाते हैं, बच्चे को पढ़ा के कहते हैं कि तुमको ये फलना कंपनी में नौकरी करना है, तुमको सरकारी में ये जाके चपरासी बन के नौकरी करना है। लेकिन सर ये काम कर रहे हैं, चपरासी नहीं बनना है, नौकर नहीं बनना है, मालिक बनना है, क्योंकि मालिक बनाने का काम कर रहे हैं। सर क्या कहिएगा? सर डायरेक्ट आप मालिक बनाने का काम कर रहे हैं। देखिए, मैं मालिक भी बना रहा हूँ और सहायक भी बना रहा हूँ, लेकिन प्रयास यही है कि हमारे बिहार में जो इस तरीके की बेरोजगारी भरी हुई है, उसमें रोजगार देने वाला बहुत जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा जनरेट हो। तो हम उस जनरेशन के एक फैक्ट्री में कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने वाला बने, ऐसा मैं सारे यूथ, हम उम्र के जितने भी यूथ हैं, उन लोगों से भी मैं प्रेरणा, उन लोगों को भी मैं ये बोलना चाह रहा हूँ एटलीस्ट कि भाई आप लोग भी इस तरीके से काम करो। और मैं भी एक छोटा सा संस्था यहाँ पे चला रहा हूँ इस तरीके से। बिहार में लगभग 25 सेंटर हैं हमारे फ्रेंचाइजी बन के, वो लोग काम कर रहे हैं। तो अगर और भी कोई ऐसा बनना चाहते हैं तो वो भी हमारे साथ जुड़ के ये काम कर सकते हैं। जब पटना के इकलौता अब टीचर है जो मालिक बनाने का काम कर रहे हैं, जो कि बाकी सारे लोग नौकर बनाने का काम करते हैं, आप ही हैं जो मालिक बनाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए क्या कहिएगा? मैं इकलौता नहीं हूँ, मेरे जैसे और भी भाई बंधु होंगे। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि उन भाई बंधु जो ऐसे अकेले अपने आप को समझ रहे थे, मैं उनके साथ खड़ा हूँ और उन सारी बहनों से, उन सारी महिलाओं से कि जो जिनको लग रहा है कि भाई मैं भी कुछ ऐसा कर सकता हूँ इसमें सहयोग, तो मैं उन लोगों को भी अपने साथ जोड़ने का काम कर रहा हूँ। उन लोगों को आपके माध्यम से बोलूंगा कि आप आइए हमारे साथ जुड़े, और साथ में मैं इन लोगों को बोलूंगा जो महिलाएं हैं अभी जो घर में निकली नहीं है, जो लड़कियां हैं जो आगे करना चाह रही है, तो मैं बोलूंगा कि सिर्फ सरकारी नौकरी पे मत पड़े रहना, रोजगार देने वाला बनना। लड़के अगर सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो लड़कियां रोजगार देने वाला बनो। हो सकता है कि वो नौकरी जब ना लगे तो तुम्हारे यहाँ रोजगार ढूंढने आए। क्या बात है। देखिए, आपका जो कंपनी चलता है, जो बैग सिलते हैं, क्या नाम है? जी कंपनी नहीं है, इनका कंपनी नहीं, मेरा कंपनी नहीं है, हम खुद से सिलाई करके खुद से ये हमारे यहाँ सीखी है और इसके बाद ये सारा कुछ कर रहे हैं। अच्छा, सारा कुछ अपने कर रही है। अभी कंप्यूटर भी हमारे यहाँ ये सीखने, मतलब सिलाई सीखी हुई है, अब ये कंप्यूटर भी सीख रही है। ये चाह रही है कि हम कंप्यूटर के फील्ड में भी कुछ अलग करें। इसके साथ और भी है जो कंप्यूटर सीखे हुए हैं, उन लोगों को से भी कुछ पूछ लिया। थोड़ा इधर में भी बच्चे लोग हैं, बात करेंगे। क्या बनना है? मालिक बनना है कि नौकर बनना है? सर तो बता चुके हैं, हम लोग को मालिक ही बनना है। मालिक बनना है, Yes. मतलब रोजगार देना है, या रोजगार लेना नहीं। सीखे हैं तब तो कुछ करेंगे, सर का कॉपी ही करेंगे। हम लोग भी एक संस्था चलाएंगे जो हम लोग मतलब शिक्षित हुए हैं। तो आपको क्या बनना है? मालिक बनना है कि नौकर? नहीं, मालिक बनना है। मालिक बनना है। जी। सर्टिफिकेट मिला है, कौन सी का सर्टिफिकेट मिला है? कंप्यूटर का। कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर संस्थान खोलना है।
नहीं, जो मेरा इच्छा करे, ऐसे तो ये मैं अपनी पर्सनली सीखी हूँ अच्छा अच्छा। जानकारी के लिए। कंप्यूटर क्या नॉलेज देता है, क्या करना है नहीं करना है, वैसे जो इच्छा करे। मैं पार्लर कोर्स भी की हूँ, सिलाई भी की हूँ, जो भी आएगा वो कर सकती हूँ। कैसा पढ़ाई होता है यहाँ? बहुत अच्छा, बहुत अच्छे सर हैं। सर मतलब और भी सर हैं, वो भी बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। हम लोग भी पढ़े, बहुत अच्छे पढ़े। देखिए एनएससी एजुकेशनल वर्ल्ड ऐसा काम कर रहा है जो कि यहाँ पे मालिक बनाने का काम कर रहे हैं, नौकर बनाने का काम नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं क्या करती हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। सिलाई सीखी है कि कंप्यूटर? सिलाई कंप्यूटर दोनों सीखे हैं। कैसा सर पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा सर। बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। सिलाई में क्या क्या सीख ली हैं? सिलाई में हम पटियाला, साया हाँ। और भी बहुत कुछ सीखे, सूट जैसे। अच्छा सर, इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, क्या कहिएगा सर को? सर को बहुत अच्छा कहेंगे सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये काम जारी रहे। आप अपने पे डिपेंड होना चाहती हैं? यस सर। क्या बात है। देखिए सभी लोग हैं सर ऐसा काम कर दिए कि देखिए लड़कियां भी अपने पे डिपेंड होने लगी हैं। पहले के लड़कियां होती थी कि बहुत उसको काम था चूल्हा में क्या बोलते हैं उसको, लकड़ी को जोड़ना और खाना बनाना। लेकिन अब खाना नहीं बनाना है, अब खाना बनवाना है। नहीं, शिक्षित होना है, शिक्षित करवाना है। अच्छा, शिक्षित होना है, शिक्षित करवाना भी है, क्योंकि हम एक दूसरे को ही सीख कर ही हम एक दूसरे को शिक्षित कर सकते हैं। मर्द जानते हैं कि लड़कियां कुछ कर नहीं पाएंगी, तो हम लोग अपने पैर पे खड़े होकर करके दिखाएंगे। क्या बात। घर आप भी क्या देखेंगे कहिएगा? और बाहर भी देखेंगे। हेलो, क्या कहिएगा सर यस के लिए? सर, हम लोग महिला हैं सर, हम लोग को कुछ भी मतलब ऐसा करना चाहिए हम लोग को कि आगे जाकर हम लोग को अपने से डिपेंड रहना चाहिए। कुछ भी काम कर पाए, हम लोग जॉब ले पाए। सर बहुत अच्छे हैं, हम लोग को बहुत अच्छे से नॉलेज देते हैं सर। अच्छा, लड़कियां को समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता है, उससे शादी हो जाती है, उसको बहुत सारा परेशानियां आता है, उसके लिए आप क्या कहिएगा? सर उसके लिए ऐसा लड़की लोग को नहीं देखना चाहिए, लड़की लोग को नहीं देखना चाहिए। ऐसे समाज को सबको साथ में लेकर चलना चाहिए और सबको आगे लेकर चलना चाहिए। अच्छा, लड़की बैठ के घर में टाइम व्यर्थ बर्बाद कर रही है, उसके लिए सर के पास आने के लिए क्या कहिएगा? सर उसके लिए ऐसे तो नहीं करना चाहिए। लड़की लोग को आगे बढ़ना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर बहुत कुछ लड़की लोग को देखना पड़ता है, 2 घर देखना पड़ता है, और इसलिए ऐसा मतलब जॉब करना चाहिए, अपने अंदर गुण भरना चाहिए। स्टूडेंट है यहाँ के, कोचिंग भी पढ़ते हैं। कोचिंग पढ़ते हैं? क्या चीज का पढ़ाई करते हैं? मतलब ट्यूशन, ऑल सब्जेक्ट यहीं पे पढ़ते हैं। सर पढ़ाते हैं? हाँ। कैसा पढ़ाते हैं सर? अच्छा, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। सर पटना में एकदम भूचाल ला दिए हैं शिक्षा के लेके, रोजगार के लेके, उसके लिए क्या कहिए? बहुत अच्छा है, पढ़ाई लिखाई यहाँ पर भी अच्छे से होता है। हम लोग ICSE स्टूडेंट हैं, तो कॉमर्स से सारा सब्जेक्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है हम लोगों का। और अभी सर भी बहुत अच्छे मोटिवेट करते हैं हम लोगों को। बस अच्छा पढ़ाई क्या लिखाई। बनना है? पढ़ लिख के क्या बनना है? जज बनने का सोचे हैं। क्या बात है। देखिए जज बनने का सोचा, सोचिए कि सर का कितना लेवल, पढ़ाई का लेवल है कि यहाँ के बच्चियां जज बनने की कोशिश कर रहे हैं। सोच सकते हैं कितना बेहतरीन पढ़ाते हैं सर। आपको क्या बनना है बाबू? सेम जज ही बनना है। मेरी आपको भी जज sister- बनना है? हाँ, मेरी सिस्टर ही है ये। मैंने माता पिता के नाम रोशन करना है। Yes. बिहार में एक अलग पहचान दिलाना है कि नहीं? देखिए सर का ऐसा पढ़ाई है जो कि यहाँ का सोच, देखिए सोच से आपको पता चल जाएगा कि जितना बड़ी सोच है तो सोच सकते हैं कि सर कितना बेहतरीन पढ़ाते होंगे। क्या कि जज बनने की कोशिश कर रहे हैं। सोच सकते हैं कि सर का पढ़ाई का लेवल क्या है। अच्छा, क्या बोलिए, आपको क्या बनना है? सर हम कुछ काम करना चाहते हैं सर, क्योंकि लड़का लड़की से कम नहीं है सर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा लगाना चाहिए, क्योंकि घर में बेटी ही रहती है। परिवार के चलते बेटी बंधी रहती है, घर से बाहर नहीं जाती है, क्योंकि गार्जियन के प्रोसेस के कारण हम कुछ करना चाहते हैं सर, क्योंकि हम कुछ करके कुछ लोगों को दिखाना चाहते हैं कि बेटी बेटा से कम नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि आज भी बेटियों के घर में हत्या हो रही है सर। आज भी बेटी के बहुत अत्याचार हो रही है दहेज के चलते, क्योंकि दहेज नहीं लेना है और नहीं हमको देना है। बेटा बेटी से कम नहीं है और दहेज के प्रति आज भी बेटी की हत्या बढ़ रही। बेटी जब एक घर से दूसरी घर जाती है तो उसको टॉर्चर होता है कि दहेज क्यों नहीं लेके आई है। यह नहीं जानती कि बेटी को पढ़ लिख कर माँ बाप उसको मैट्रिक पास कराए, इंटर कुछ काबिल बनाए, क्योंकि वह लोग लालच रखती है, लोभी है दहेज के प्रति के नहीं धन दौलत देखती है। बेटी को अपनी बेटी नहीं मानती है, बहू को अत्याचार करती है। इसलिए हमको सरकार से आंदोलन है कि दहेज को हटाना है और
चाहती हूँ। क्या बात है, कितना बेहतरीन इन्होंने बात कही कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और कहीं ना कहीं हमारे समाज में बेटी को हत्या कर दिया जाता है दहेज के लिए, उसको जिंदा जला दिया जाता है दहेज के लिए, जो कि अब ये होने वाला नहीं है। सर ने ऐसा काम कर दी है कि अब किसी की हत्या नहीं होगी, अब किसी को जलाया नहीं जाएगा दहेज के लिए, क्या कि ऐसा तैयार कर दिए हैं और ऐसा तैयार कर रहे हैं कि धीरे धीरे बदलाव होगा। और सर का हर जगह ब्रांच है, और जिलेबी तो बाद में खाएंगे, पहले करेंगे बात। और यहाँ पे भी इधर में देखिए सर का क्लासरूम है, और पटना में लड़का लोग से भी कुछ किया जाए। और देखिए यहाँ पे जिलेबी लोग लेके बैठा हुआ है, पहले बात करना है बाद में जिलेबी खाना है। क्या कहिएगा सर के लिए, इतना बेहतरीन काम कर रहा है, इतना अच्छे पढ़ाते हैं सर, इसके लिए क्या कहिएगा? हम क्या कहेंगे? सर मार आप क्या कहिएगा भैया? सर पढ़ाने से ज़्यादा गाइडेंस करते हैं हम लोग को। मतलब पढ़ाते तो हैं ही सर, और अच्छा गाइडेंस भी देते हैं, किस मार्ग पे चलिए सर काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए इसके लिए थैंक सर को, थैंक यू सर। सर ये जो काम कर रहे हैं, बेटियों के आगे बढ़ा रहे हैं, बेटों को भी आगे बढ़ा रहे हैं, जो बच्चा नौकर बनने की कोशिश करता है उसको मालिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए क्या कहिएगा सर? इसके लिए सर को हम तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस। देखिए, और कहीं ना कहीं सर बेहतरीन काम कर रहे हैं, और यहाँ पे उनका स्टूडेंट है, और स्टूडेंट लोग काफी आगे बढ़ रहे हैं। और इधर में सर का ये क्लासरूम है, जो कि देखिए कंप्यूटर सेटअप लगा हुआ है, और ऐसे ऐसे पटना में बहुत ऐसे जगह पे इनका लगा हुआ है, और जो कि यहाँ पे सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। जो कि बेटियां दहेज के कारण मारी जाती है, आज वो सर उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कहिएगा सर आपके, जाते जाते क्या कहिएगा? संदेश देना चाहते हैं? बस इतना ही मैं बोलना चाहूंगा कि हमारे समाज में जो कुरीतियां हैं, उस कुरीतियों को दूर करके लेट्स मेक अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। एक फर्स्ट लाइन बस इतना ही है, हम लोग एक सभ्य समाज बनाने का प्रयास करें। हम जितने भी यूथ हैं सरकारी नौकरी में लगे हुए हैं, ठीक है, आपकी नौकरी लगाना करना जरूरी है, आप कीजिए, लेकिन इसके साथ नौकरियां करने के बजाय कुछ ऐसे भी युवा होने चाहिए जो नौकरियों के साथ साथ सरकार में सपोर्ट करे बिहार में रोजगार को आगे बढ़ाने के लिए। मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, आप उन लोगों के पास जाके प्रशिक्षित हों और खुद का स्वरोजगार खोलने का प्रयास करें। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा अच्छी काम कर रही है कि उन लोगों को सस्ते दामों पे MSME के माध्यम से लोन भी दे रही है। अगर दिक्कत होता है, नई जानकारी, आप हमसे संपर्क कर लीजिए, हम उन लोगों को बता देंगे। मेरा काम बस यूथ को इम्प्रेशन करना है कि वो सरकारी नौकरी के साथ साथ किसी भी तरीके से रोजगार को खुद से खोलने का प्रयास करें, और मैं उन लोगों को हमेशा साथ दूंगा जो ये काम करना चाहेंगे। बिहार को आगे बढ़ाने के लिए जितना संभव होगा मैं हर संभव प्रयास करता हूँ आगे। और NSE एजुकेशनल वर्ल्ड से मेरा प्रयास कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा, और सर के बारे में क्या सोचते हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा, और सर के स्टूडेंट के बारे में क्या सोचते हैं जो कि एक अलग लेवल का पहचान बना रहे हैं, उसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।